सभी छात्रों को नमस्कार। संस्कृत शिक्षण की कक्षा में आप सभी का पुनः एक बार स्वागत एवं अभिनंदन। छात्रों, आज हम जानेंगे संस्कृत भाषा के वैज्ञानिक महत्व के विषय में। संस्कृत भाषायाः वैज्ञानिक महत्वं किमस्ति? तर्हि वैज्ञानिकमहत्वविषये किं वा वदामः? बहवः वैज्ञानिकाः संस्कृतभाषायाम् अभवन्। तेषां वैज्ञानिकानाम् अनुसरणम् अधुना अपि अस्माभिः क्रियते। के च ते वैज्ञानिकाः इति प्रश्नः मनसि आगते सति वैज्ञानिकाश्च कपिलः कणादः सुश्रुतस्तथा चरको भास्कराचार्यो वराहमिहिरः सुधी नागार्जुनो भरद्वाजः आर्यभट्टो बशुर्बुधुः ध्येयो वेंकटरामश्च विज्ञारामानुजादयः। अर्थात कपिल, कणाद, सुश्रुत, नागार्जुन, वराहमिहिर, पुनश्च इसके साथ ही में आर्यभट्ट, बसुरबुधु, वेंकटराम, रामानुज इत्यादि नाम के अनेक वैज्ञानिक संस्कृत जगत में हुए हैं, जिनके अनेक ग्रंथ संस्कृत भाषा की देन हैं। संस्कृत साहित्ये यथा वयं पश्यामः तर्हि भौतिक विज्ञानस्य प्रवर्तकः अस्ति अस्माकं ऋषिवरः कणादः भौतिक विज्ञानस्य प्रवर्तकः इति मन्यते। अर्थात आधुनिक काल में जो भौतिक विज्ञान है उसके प्रवर्तक महर्षि कणाद को माना जाता है। रसायन शास्त्रस्य वर्णनमपि अस्माकं संस्कृत साहित्ये विद्यते। पुनश्च नागार्जुनेन रसरत्नाकर इत्यस्मिन् ग्रन्थे गन्धकस्य शोधनविधेः वर्णनमपि कृतम्। कौटिल्यस्य अर्थशास्त्रोऽपि राजनीत्याः प्रथमग्रन्थः इति मन्यते। अतः राजनीतिविज्ञाने अस्य रुचिः अस्ति। पुनश्च अर्थशास्त्रे तत्र यन्त्राणां वर्णनमपि लभ्यते। यथा रामस्य पुष्पकविमानस्य वर्णनमपि रामायणे प्राप्यते। तदपि अस्माकं विज्ञानमध्ये इदानीं वायुयानानि यानि चलन्ति तेषां सर्वेषां वायुयानानाम् आधारः पुष्पकविमानम् इति मन्यते। भरद्वाजेनापि सर्वस्य नामका एका रचना कृता। सा रचना तु भौतिकविज्ञाने प्रमुखी विद्यते। पुनश्च संगणकयन्त्रं यदस्ति अस्माकम् अस्मिन् यन्त्रे नियमानाम् अनुसरणकर्ता अस्माकं संस्कृतग्रन्थाः सन्ति इति मन्यते। ज्ञानसञ्चारस्य विधिः अपि संस्कृतभाषया एव अस्मिन् यन्त्रे जायते इत्यपि अस्माभिः मन्यते। यथा अमेरिकी वैज्ञानिकः अस्ति रिक व्रिक्स। सः नासा इति अनया संस्थया सह कार्यं कृतवान्। कार्यं यदा कृतवान् सः तदा उक्तवान् यत् विश्वस्य सर्वासु भाषासु संस्कृतभाषा सर्वोपयुक्ता अनुकूलाश्च विद्यते। अर्थात उन्होंने बताया कि विश्व की सभी भाषाओं में कंप्यूटर के लिए सबसे उपयुक्त भाषा कौन सी भाषा है? संस्कृत भाषा है। वो जो नासा यानी कि नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन जो है उसमें उन्होंने कहा कि विज्ञान जो है वो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की सबसे अच्छी भाषा है। और नासा के वैज्ञानिक रिक व्रिक्स ने ये भी बताया कि आजकल हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI मैगज़ीन जो है उसमें उन्होंने संस्कृत की गुणवत्ता के बारे में बताया कि संस्कृत भाषा का प्रयोग करके हम उन शब्दों को, उन पदों को, उन वाक्यों को जिस प्रकार से टंकित करते हैं उसी प्रकार से उनको ग्रहण कर सकते हैं। इस प्रकार उन्होंने संस्कृत भाषा के ताड़पत्रों पर मिले पांडुलिपियों में से लगभग 6000 श्लोकों का संकलन किया और संकलन के पश्चात उन्होंने इन श्लोकों को सुलझाने का प्रयत्न किया कि इससे हमें कुछ फ़ायदा हो। इस प्रकार का शोध अमेरिका के और नासा के वैज्ञानिक अब संस्कृत भाषा पर कर रहे हैं। और उन्होंने कहा कि कंप्यूटर को
बाइनरी सिस्टम में लिखी हुई एक भाषा चाहिए, और संस्कृत भाषा जो है वो पूर्णतः बाइनरी सिस्टम में लिखी हुई है, इसलिए संस्कृत के द्वारा इसको अच्छी तरह से ग्रहण किया जाता है। और इसमें जो इन्फॉर्मेशन दी जाती है उसका मूल तथ्य जो है वो भ्रष्ट नहीं होता, एज इट इज़ उसका मूल पृष्ठ जाता है। तो चूँकि वेदों को हम श्रुति कहते हैं और श्रुति का नाम होता है सिर्फ सुनकर स्मरण रखना, तो प्राचीन काल में ऋषियों ने इस तरह की व्यवस्था की थी कि हम सुन करके विषय को ज़्यादा समय तक ग्रहण कर सकें। इसीलिए उन्होंने जो विभक्ति व्यवस्था बनाई वो संस्कृत में साइंटिफिक मानी जाती है। जैसे संस्कृत में कहा जाता है कि बालकः कक्षे अस्ति, तो बालकः कक्षे ही अस्ति, उसमें क्रम नहीं बिगड़ता। और अन्य भाषाओं में उसको कहने पर क्रम बिगड़ जाता है। राम सेड टू श्याम, कम टू मी, बुक सेंड टू हिम, इन सब में क्रम अलग अलग है। राम से कहा, पेड़ से गिरा, और जबकि संस्कृत में हम कहेंगे तो कैसे भी कहें हम, क्रम किस तरह से भी बदलना, उसका अर्थ जो है वो वही रहता है। तो संस्कृत भाषा में एक तो क्रमबद्धता है, दूसरी संस्कृत भाषा में संक्षेपता है, तीसरा संस्कृत भाषा जो है वो अनुवाद की दृष्टि से भी सर्वश्रेष्ठ है, और चौथा इसमें जिस प्रकार से लिखा जाता है, जिस लिपि में लिखा जाता है, देवनागरी लिपि में लिखा जाता है, उसको उसी तरह से पढ़ा जाता है। जबकि अंग्रेजी इत्यादि भाषाओं में जैसे नो एक KNOW नो होता है, एक NOW है, लेकिन दोनों को नो बोलते हैं, तो कंफ्यूज हो जाते हैं कि किस नो का प्रयोग किया जा रहा है। तो इसलिए जो पिंगल नाम के ऋषि हमारी संस्कृत भाषा में हुए, उन पिंगल नाम के ऋषि को द्विआधारीय गणित के जनक माना जाता है। फादर ऑफ बाइनरी नंबर सिस्टम के जनक यदि हम कहें तो वो किनको माना जाता है? पिंगल नाम के ऋषि को माना जाता है। इसके साथ ही संस्कृत भाषा में और अनेक वैज्ञानिक हुए। जैसे कि हम कहें कि भूमि सूर्य के चारों ओर घूमती है, ये बात गैलीलियो ने स्पष्ट की, लेकिन नहीं, उससे पहले भी भारत के वैज्ञानिकों ने भारत के वेदों में ये बात सिद्ध कर दी थी कि भूमि जो है वो सूर्य के चारों ओर घूमती है, और उसका सूत्र जो है वो ऋग्वेद में मिलता है। वो सूत्र इस प्रकार है, अयम गहु प्रश्निरक्रमीत सदन मातरम पुनः पितरंच प्रयनस्व। ये जो सूत्र है वो इस बात का द्योतक है कि भूमि जो है वो सूर्य के चारों ओर घूमती है। और इसी के साथ कॉल्बर्ट जॉनसन नामक एक जर्मन वैज्ञानिक आसीत्, सः उक्तवान् यत् ग्रहकक्षा अंडाकारा भवति, परन्तु एषः अंशः अपि अस्माकं ऋग्वेदे प्राप्यते। पुनश्च भूमण्डलस्य आकर्षणशक्तिविषये न्यूटनः उक्तवान्, सः अपि आङ्ग्लेयः आसीत्, परन्तु न केवलं भूमेः सूर्यस्य चन्द्रश्च इतरग्रहाणां च अपि शक्तिरस्ति इति अस्माकं वेदाः पूर्वमेव उक्तवन्तः। अतः संस्कृत भाषा पूर्णतया वैज्ञानिकी वर्तते इति वयं वक्तुं शक्नुमः। अस्माकं वेदेषु प्रमाणानि लभ्यन्ते, अतः वयं प्रमाणपुरस्सरं वक्तुं शक्नुमः। एकः आसीत् डाल्टन् जॉन् नामक आङ्ग्लीय वैज्ञानिकः, सः अणुसिद्धान्तं प्रतिपादितवान्, परन्तु अस्माकं महर्षयः तु किं कृतवन्तः, अतिसूक्ष्म पदार्थान् अपि द्रष्टुं ते तस्मिन् समये एव पारितवन्तः, अतः अस्माकं वेदेषु सा कला पूर्वमेव आसीत्। पुनश्च यदि वयं विज्ञानदृष्ट्या इतोपि पश्यामश्चेत् बहवः तत्र अणुः, द्वयणुकणुः, त्रिअणुः अपि संस्कृतवाङ्मये अस्माकम् आवेदिताः ब्रह्माण्डसृष्टेः रचनाविषये। यदा ब्रह्माण्डसृष्टिरचना अस्माभिः वेदेषु पठ्यते तदा एतेषां सर्वेषां वर्णनं लभ्यते। पुनश्च एकः गौतमः आसीत्, सः गौतम ऋषिः स्वीय न्यायदर्शने अपि एतेषां विषये स्पष्टीकृतवान्। ततः सः माइक्रोस्कोप विषये अपि उक्तवान्, यत् सूक्ष्मदर्शी कथं भवति इत्यस्मिन् विषये। भारद्वाज नामकः ऋषिः, सः अंशुबोधिनी नामके ग्रन्थे कान्तिः यानी कि लाइट, उष्णः अर्थात हीट, ध्वनिः अर्थात साउंड, विमान निर्माणं, विद्युत् शक्तिः, वायु तत्त्वमिति एतेषां बहूनां तत्त्वानां विषये सः वर्णनं कृतवान्।
एकः अस्माकं वसिष्ठः आसीत्। सः वसिष्ठः परमाणुतत्त्वविषये बहु लिखितवान्। पुनश्च अग्निगोलकविषये तथा च कटकस्य पुटाकारं कथं भवति एतेषां विषये अपि धनुर्वेदे बहु उल्लिखितम् अस्ति। अतः संस्कृतभाषायाः वैज्ञानिकमहत्त्वम् अस्ति। इतोपि गणितशास्त्रम् अस्माकम् अस्ति, तर्हि गणितशास्त्रे यत् शून्यम् अस्ति, दशमाङ्कपद्धतिः अस्ति, पै अस्ति, पाइथागोरस् अस्ति, वर्गमूलम् अस्ति, घनमूलम् अस्ति इत्यादयः बहवः सिद्धान्ताः प्राचीनवैज्ञानिकैः प्रतिपादिताः। पुनश्च अस्माकं राष्ट्रीयसंस्कृतविद्यापीठ तिरुपतौ अपि अस्ति, यस्य नाम इदानीं राष्ट्रीयसंस्कृतविश्वविद्यालयः सञ्जातः। तत्र संस्कृतं विज्ञानञ्च इति कश्चन विभागः प्रवर्तते। तस्मिन् विभागे विज्ञानग्रन्थेषु एव तत्र शोधाः क्रियन्ते। संस्कृतभाषायां के वैज्ञानिकांशाः सन्ति, तेषां सर्वेषां वैज्ञानिकांशानां तत्र सर्वेक्षणं क्रियते, पुनश्च शोधकार्यं क्रियते, अन्वेषणं क्रियते, तथा च भारते विदेशे प्रचारः प्रसारश्च क्रियते। एवं च यथाकाले प्रदर्शनीनाम् आयोजनमपि विद्यापीठेन क्रियते, अतः तदुच्यते संस्कृत एंड साइंस एग्जीबिशन। तो छात्रों, इस प्रकार से हम जान सकते हैं कि संस्कृत भाषा का वैज्ञानिक महत्व संपूर्ण विश्व में प्रख्यात है। संपूर्ण विश्व के बड़े बड़े वैज्ञानिक जो हैं वो संस्कृत को नतमस्तक करते हैं, संस्कृत को प्रणाम करते हैं, क्योंकि जब वो संस्कृत के अमूल्य ग्रंथों का अध्ययन करते हैं, वेदों का अध्ययन करते हैं, तो एक ही वेद के अध्ययन से इतनी जानकारी प्राप्त होती है, इतनी सूचनाओं का संकलन होता है कि उनमें अनेक जो वैज्ञानिक तत्व हैं वो हमें प्राप्त होते हैं। महाभारत में जिस लाक्षागृह की बात की थी, लाख का जो घर था, उसका प्रसंग भी आप देखिए कि संस्कृत से ही प्राप्त हुआ, जिसके आधार पर अमेरिका में भी एक इस प्रकार का घर बनाया गया था और उसमें फिल्म की शूटिंग करते वक्त उसको जलाने का प्रयास भी किया गया था। तो पुष्पक विमान हुआ, महाभारत का लक्ष्य ग्रह हुआ, इस प्रकार की अनेक जीवंत घटनाएं भी हैं जो वैज्ञानिक प्रमाणता की ओर इंगित करती हैं। तो इस प्रकार से हम जान सकते हैं कि वेदों से लेकर के और आधुनिक काल में नासा तक के वैज्ञानिकों ने यह माना है कि संस्कृत भाषा का वैज्ञानिक महत्व है। इसी के साथ नमस्कार।